Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. Guys, one more important thing is that we have launched the ebook of GK General Knowledge on our official Android app Jupiter Classes. If you have not installed it, link is given in the description box. You can download from the link. This ebook is very beneficial for JKSSB exams, especially for finance account assistant post. Special offer has been there for you. Go and purchase it quickly. Guys, in previous lecture we have completed the topic of limits, and today our lecture will be on derivatives and derivatives of a function and how to calculate the derivatives of a function. So firstly हम ये जानते हैं कि डेरिवेटिव्स जो है एक्चुअली होते क्या हैं. देखिए डेरिवेटिव्स जो होते हैं अगर उसको हम डिफाइन करें तो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर होता है. यानी कि डेरिवेटिव्स का आपके पास मतलब जो है वो आपके पास एक क्वांटिटी होती है, उसमें कितनी चेंज आई जब हमने दूसरी क्वांटिटी को उसके रिस्पेक्ट में चेंज किया. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. देखिए इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं. सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे आपके पास एक सर्कल है और अगर हम ये इसका रेडियस है, तो अगर हम इसके रेडियस को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके सर्कल पे जो है या इसके सरकमफ्रेंस पे या इसके एरिया पे जो है कितनी चेंज आ रही है. अगर हम इस रेडियस को थोड़ा सा और कम कर दें तो उस वक्त इसका जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो इतना बनेगा. तो इसमें जो चेंज आई, देखिए ये इसका जो है ये चेंज आ रहा है इसके रेडियस में, यानी कि डी आर हम इसको बोल सकते हैं या हम इसको नोशन बोल सकते हैं डेल आर. तो ये रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन रेडियस है. तो जब इसके रेडियस में चेंज आई तो इसके सरकमफ्रेंस में कितनी चेंज आई, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके एरिया में जो है वो कितनी चेंज आई. तो ये क्या होता है, यही एक डेरिवेटिव्स होता है कि एक क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी वो क्या आ रहा है. हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं. सपोज करो कि आप एक कार चला रहे हो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक. सपोज करो कि आप अपने घर से ऑफिस तक जा रहे हो, तो आपने यहां से लेकर यहां तक आपकी कार की जो स्पीड रही होगी वो सपोज करते हैं 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड यहां पे होगी. फिर आपने इंक्रीज करके 40, फिर इंक्रीज करके 60, फिर इंक्रीज करके 80, यानी कि ये आपकी कार की जो है किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी. देखिए तो यहां पे आपके पास जो है स्पीड दी हुई है पर आवर के हिसाब से. अब देखिए इसकी एवरेज स्पीड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये कैलकुलेट करोगे 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4. ये आपके पास आ जाता है टोटल 60 120 200 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स कि आपकी जो स्पीड रही होगी कार की स्पीड ऑफिस से लेकर घर तक का, वो आपकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी 50 किलोमीटर पर आवर. बट अगर आपने ये कैलकुलेट करना है कि 2 घंटे के बाद आपकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, तो जैसे एक पहले आवर में आपकी स्पीड 20 किलोमीटर और दूसरे आवर में आपकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर और दूसरे आवर के बाद आपकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर. यानी कि 2 घंटे के बाद आपकी कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी. उस वक्त इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमने इसका एक डेरिवेटिव कैलकुलेट किया. यानी कि आपकी जो एक स्पीड थी, यानी कि ए से लेकर बी तक आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो इंस्टेंट स्पीड थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर. तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, या हम उस स्पीड को क्या बोलते हैं, ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है. इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब देखिए यहां पे जो आपने कैलकुलेट किया, सपोज करते हैं आपके पास कोई फंक्शन था, अब जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की, यानी कि उसका जो प्रोसेस था उस वैल्यू को कैलकुलेट करने का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन.
और जो आपके पास एक रिजल्ट कैलकुलेट करके आया उसको हम क्या कहते हैं कि वो उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। जैसे हमने 60 किलोमीटर पर आवर हमने कोई एक इंस्टेंट स्पीड निकाली, तो ये जो था इस पूरे प्रोसेस का क्या था, एक डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया। और जब डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया, किस प्रोसेस के थ्रू उस डेरिवेटिव को हमने कैलकुलेट किया, वो प्रोसेस आपके पास क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा। सो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है वो फंक्शन को ब्रेकअप करता है, और इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट उसके रिवर्स करता है। वो क्या करता है, हर एक जो पार्ट को जो है उसको क्लब करके एक फाइनल वैल्यू हमारे पास देता है। सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर जो है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड वाला पार्ट है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करके एक फाइनल वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके दी है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करता है, उसको डिफरेंशिएट करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर। रिजल्ट देखता है कि उस पॉइंट पर जो है उस फंक्शन का जो बिहेवियर रहा होगा वो क्या रहा होगा, उसकी नेचर क्या रही होगी। तो वो कौन करता है हमारे पास, वो डिफरेंशिएशन करता है। यानी कि हमारे पास कोई एक पूरा फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हर एक पॉइंट पे चेक करेगा कि इस पॉइंट पे जो है इस फंक्शन की क्या वैल्यू रही होगी। तो वो हमारे पास कौन करता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट रिवर्स चलते हैं। तो हम नोशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं। तो देखिए नोशन डेरिवेटिव्स को हम कैसे डिनोट करते हैं वो चेक करते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास कोई एक कर्व है, और ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे कि ये एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ये x नॉट है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू x नॉट। हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू x नॉट इज डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। देखिए गाइस जो ये लाइन होती है इसको हम एट पढ़ते हैं, और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं f डैश ऑफ x नॉट। देखिए गाइस ये जो ऐसे सिंबल है ये भी इसका डेरिवेटिव डिफाइन करता है। तो यहां पॉइंट ए हम ले लेते हैं, तो ये इसका यहां पे क्या होगा, टेंजेंट होता है। देखिए टेंजेंट गाइस क्या होता है, जो किसी भी कर्व या सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए पास होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टेंजेंट नाम देते हैं। अब देखिए ये टेंजेंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x नॉट। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो वो चेक करते हैं हम। तो गाइज आपके सामने मैंने एक कर्व ली हुई है। सपोज करते हैं ये पॉइंट, इस पे 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं कर्व पे, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब देखिए ये आपके पास एक लाइन अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये आपके पास एक लाइन कहलाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, सिकेंट। क्योंकि कर्व के 2 पॉइंट पे जब कोई लाइन पास होकर जाती है तो उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, सिकेंट नाम दे देते हैं। अब देखिए इसका स्लोप जो आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ सिकेंट ए बी, वो अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए पहले हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट x है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट x नॉट है। अब देखिए x की इमेज इस पॉइंट पे जो होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे f ऑफ x, और x नॉट पे इस पॉइंट की इमेज जो है यहाँ पे क्या कहलाएगी, f ऑफ x नॉट। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे x और f ऑफ x, ये कोऑर्डिनेट आएंगे पॉइंट ए के, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके पास आएंगे x नॉट f ऑफ x नॉट। अब देखिए गाइज यहां पे आपने क्या करना है कि जो सिकेंट का जो स्लोप आ रहा है वो आपके पास क्या आएगा, तो वो आपके पास आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x माइनस x नॉट। क्योंकि हमने लाइन पे पढ़ा होगा कि ये जो पॉइंट है f ऑफ x, x2 y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1। सो ये फॉर्मूला है आपके पास स्लोप ऑफ सिकेंट कैलकुलेट करने का। अब देखिए हमने क्या कैलकुलेट करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम बी पे एक पॉइंट ले लेते हैं, बी पे हम इसका टेंजेंट के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो किसी एक पॉइंट से पास होकर जाता है। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट करना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे कैलकुलेट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट।
अब देखिए यहां से लेकर मैंने यहां तक जाना है, यानी कि ये x और ये x0 पॉइंट है। जब मैं इसको इसकी ओर अप्रोच करूंगा, ये जो होगा बहुत ही छोटा पोर्शन होगा, यानी जब हम इसकी ओर अप्रोच करेंगे ये 0.01 होगा, तो हम 0 की ओर इसको अप्रोच करते जाएंगे। जब हम इसकी ओर अप्रोच करते जाएंगे तो x इज इक्वल टू x0, इसका जो टेंजेंट आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। सो यहां से अगर हम x को अप्रोच करते जाएंगे तो यहां पे एक पॉइंट आएगा और इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एक टेंजेंट मिलेगा जो इस एक पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। सो ये आपके पास क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x0, या इसको हम f ऑफ x0 भी कहेंगे, इसका डेरिवेटिव का ये साइन हम बोल सकते हैं। तो ये भी यही, इसका भी यही मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू x0। हमने जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट को एक कर्व पे फाइंड किया किसी एक पॉइंट पे, कि वहां पे उसका जो है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। अब उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं आपके पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसमें क्या करता हूं, यहां पे x में थोड़ी सी चेंज ले आता हूं। सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स, इसमें थोड़ी सी चेंज लाने का मतलब मैं डेल एक्स लिख लेता हूं। डेल एक्स रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो है चेंज इन एक्स है। जैसे कोई वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो अगर इसमें मैंने चेंज लानी है तो मैं सपोज करूंगा 0.00000001। तो ये चेंज, थोड़ी सी चेंज, उतनी ज्यादा चेंज नहीं लानी इसमें। अब देखिए अगर इसके मैं किसी फंक्शन में अगर चेंज लाऊंगा तो उसके डोमेन में भी थोड़ी सी चेंज आएगी। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, y प्लस डेल वाई। तो अगर यहाँ पे मैंने x में चेंज की तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगी, चेंज आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ भी चेंज होगी तो यहाँ भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब इसको मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे फंक्शन जो था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स, इसमें जब हमने थोड़ी सी चेंज की तो पहले वाले से हमारे पास जो है वो कितनी चेंज आई, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, और फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट था जैसे एक्स प्लस डेल एक्स अगर हमने चेंज किया था तो जो हमारे पास एलिमेंट था पहले उसमें कितनी चेंज आई, एक्स चेंज आई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये फंक्शन का वैल्यू, ये फंक्शन है और ये जो है इसके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स पे जब हमने फंक्शन यूज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई जो है वो किसके बराबर है, वाई प्लस डेल वाई, और माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, डेल एक्स। सो गाइज यहाँ पे हमने क्या किया, यानी फंक्शन जो था चेंज करने के बाद हमारे पास ये आया और पहले जो हमारे पास फंक्शन था वो ये था। एलिमेंट्स में जब हमने थोड़ी सी चेंज लाई तो हमारे पास ये आ गया और पहले जो एलिमेंट था वो हमारे पास ये था, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है और चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। अब यहाँ पे देखिए y और y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल y ओवर डेल x। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन y की जो है चेंज क्या आ रही है। गाइस यहां पे अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज ऑफ y इंटू चेंज ऑफ x, ये आपके पास यहां पे क्या आएगा, f ऑफ x प्लस चेंज ऑफ x माइनस f ऑफ x ओवर डेल ऑफ x। यहां पे अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास यहां पे ये वाला जो चेंज आया है ये आप लिख सकते हो, इनके डेल ऑफ y और डेल ऑफ x जो है एक फंक्शन में जो चेंज आई है वो आपके पास वैल्यू क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है। सो गाइज ये आपके क्या पास क्या आएगा, इनके फंक्शन में हमने थोड़ी सी चेंज की विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए गाइज इसको हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर हम इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, थोड़ी सी चेंज लाने का मतलब जैसे सपोज करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ y ओवर डेल ऑफ x, यानी कि x अप्रोचेस टू 0 है, 0 नहीं है इसके एग्जैक्टली, यानी कि बहुत माइनर चेंज है इसमें। तो उस वक्त ये फंक्शन जो आपके पास आएगा लिमिट, यहां पे देखिए डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x
माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल ऑफ एक्स। उस वक्त इस फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो आपके पास क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। सो ये फाइनल रिजल्ट आता है आपके पास जब आपका कोई फंक्शन थोड़ी सी अगर उसमें हम माइनर सी चेंज लाएंगे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो अगर हम करेंगे, तो उस वक्त ये आपके पास फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो ही आपके पास क्या कहलाएगा, उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। या इसको आप थोड़ा सा और लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल ऑफ एक्स। तो ये आपके पास यहां पे क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। ये आपके पास क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सो गाइज ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी जाके आप उस फंक्शन का एक डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। और सिंपली आप इसको लिख सकते हो गाइज, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स की जगह मैं पुट कर लेता हूं एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह मैं एच लिख लेता हूं माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। सो गाइज ये आपके पास फाइनल एक फॉर्मूला ड्राइव होता है जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब आपके पास लिमिट जीरो की ओर अप्रोच कर रही होगी उस वक्त आपके पास जो फंक्शन होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। सो गाइज हमने क्या समझा कि डिफरेंशिएशन जो है किसी फंक्शन का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे रेट ऑफ चेंज निकालने का प्रोसेस है, और अगर उस फंक्शन पे अगर हम थोड़ी सी माइनर सी चेंज लाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका डेरिवेटिव कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने का, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन नाम देते हैं। सो जैसे इस फंक्शन में हम समझते हैं कि हमने थोड़ी सी एक चेंज ली थी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज हमने की थी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से, और जब उसमें हमने एक थोड़ी सी चेंज कर ली, यानी कि h जो है वो आपके पास क्या है, एक चेंज है। जैसे h को हमने डेल x की जगह लिखा है, यानी कि हमने लिखा है पुट h इज इक्वल टू डेल x। तो देखिए h जो है ये यहाँ पे क्या है, कर यानी कि माइनर सी चेंज है, और जब इस माइनर सी चेंज को हमने एक रेट ऑफ चेंज में निकाला तो आपके पास क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो गाइज यहां पे आप इसको जो है एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, तो ये भी एक नोशन है आपको डेरिवेटिव का लिखने का। आपके सामने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और इन फार्मूलाज को आपने फंक्शन में यूज करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन फार्मूलाज को ड्राई करने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ्स में स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है, जस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप इन फार्मूलेज को रिमेंबर कर सकते हो तो आपके लिए इजी होगा एक फंक्शन को कैलकुलेट करना। तो इन फंक्शन जो भी ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं ये आप याद कर सकते हैं। तो मैं एक आपके पास एग्जांपल करवाता हूं। सपोज करते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ, उसका डेरिवेटिव आपने किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आएगा, सपोज करते हैं मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 5। सो ये आपके पास एक फंक्शन है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब हमें बोला है कि एक्स एट 5 पे हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ 5 इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of 5 plus h minus f of 5 over h। लिमिट h approaches to 0, अब देखिए f of x है, इस पूरी वैल्यू को हमने x मानना है, तो यहाँ पे f of x आपके पास किसके बराबर दिया हुआ है, x स्क्वायर के बराबर माइनस 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी वैल्यू हमने x मानी हुई है, फंक्शन आपके पास वैसा गिवन है x स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमने लिख लिया, माइनस यहाँ पे फिर से फंक्शन एफ ऑफ एक्स मीन्स अब हमने यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई एच।
अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास किसके बराबर आता है, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, तो 2ab, a आपके पास 5 है, b आपके पास h है, तो ये आपके पास बन जाएगा 10h प्लस b का स्क्वायर मीन h का स्क्वायर माइनस 3, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 डिवाइडेड बाई h। अगेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे देखिए 10h है और यहाँ पे आपके पास h स्क्वायर है, 5 माइनस 3 अगर आप करोगे 25 माइनस 3 करोगे तो आपके पास 22 प्लस 10h प्लस h का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 3 आपके पास कितना जाएगा 22। अब देखिए ये 22 और ये 22 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा, h आएगा। जब इसको आप आगे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए 10h प्लस h स्क्वायर ओवर h आपके पास आ जाएगा 10, यहाँ पे जगह नहीं है गाइस, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10h प्लस h स्क्वायर ओवर h, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए h को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस h ओवर h, तो h से h यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस h, सो 10 h की जगह हमने क्या अप्रोच करना है, अगर हम 0 की ओर अप्रोच करेंगे तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं होती है, जस्ट हम 0 की ओर अप्रोच कर रहे होंगे, सो 10 प्लस 0 आपके पास क्या जाएगा 10। इट मीन्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 5 आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। सो ये आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है डेरिवेटिव कैलकुलेट किया एक फंक्शन का। अगर आपको सिंपली कहा जाता कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप डेरिवेट करो, तो देखिए उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना था। ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपके पास हमने फंक्शन लिया था जिसका 5 पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था। अगर ये बोला जाता कि आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करो तो कोई पॉइंट भी नहीं आपको दिया हुआ, तो उस वक्त हमने क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए y की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है गाइज। अब देखिए डेरिवेटिव जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, हमने जो है डिफरेंट अंदर जो वैल्यूज थी उन पे अलग अलग से डेरिवेट कैलकुलेट करना है। अब देखिए फॉर्मूलाज में मैंने आपको बताया था, जो अभी फॉर्मूला किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, वो जो होता है n x n माइनस 1, तो ये आपके पास वैल्यू होती है जब आपके पास कोई फंक्शन होता है, डेरिवेट करते हो किसी फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में, तो उस वक्त उसका फार्मूला जो होता है अगर x की पावर n है तो वो किसके बराबर होता है n x n माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे कहते हैं एक्स स्क्वायर 2 है तो 2 ले लेंगे हम यहाँ पे x 2 माइनस 1, माइनस देखिए डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x हमने कैलकुलेट करना, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x, 2 माइनस 1 आपके पास क्या होता है 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि जब किसी की पावर कुछ नहीं होती वो 1 होती है, किसी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है। तो देखिए जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है x आ। अब देखिए ये x है, आपको पीछे इक्वेशन में जो है dy बाई डी एक्स, आपको जब हमने डेरिवेटिव एट 0.5 पे जब हमने कैलकुलेट किया तो उस वक्त आपकी वैल्यू क्या थी 10 थी। अब अगर यहाँ पे भी अगर आप x की जगह क्या लिखो 5, अगर डेरिवेटिव को आपने कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू 5 तो वो भी आपके पास क्या आता है 10 आता है। तो दोनों मेथड से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये मेथड आपके पास ज्यादा इजी है, कंफर्टेबल है, आप इस मेथड को आप अपने जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस मेथड के थ्रू आप जा सकते हो, जो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अब गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन जो है वो 0 क्यों होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर लूंगा मैं 3। अब देखिए इसके साथ मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0,
देखिए एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी पावर किसी भी जो हमारे पास एक नंबर हो तो उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे x की पावर 0 क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 1 आपके पास 3 ही रहेगा। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ, देखिए 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो वो पहले आ जाएगी d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 0 यहाँ पे किसकी जगह है? n है, तो मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 0 इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो इट मीन्स उस वहां पे जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी उसके मल्टीप्लीकेशन में उन सब को वो क्या कर देता है? 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो उनको 0 कर देता है। तो इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या आता है? 0 आता है। सो गाइज एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। जैसे सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ले लेता हूं मैं 10x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर। इसको हम डेरिवेट करते हैं। अब देखिए डेरिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स, या हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आपके पास गिवन है 10x की पावर 5 प्लस 4x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन पे मैं अप्लाई करता हूँ 10x की पावर 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए सिमिलर मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूँ कि x की पावर n जो होती है वो किसके बराबर होती है? देखिए 10 जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। ये फॉर्मूला के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे 4 है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये फंक्शन डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर पे जो है डेरिवेटिव लगेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं तो ये फंक्शन ये डेरिवेटिव जो है सिर्फ एक्स पे ही लगना है। एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर एक्स इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एक्स की पावर n जो होता है वो n x n माइनस 1 होता है। अब देखिए 10 यहाँ पे 5 और 10 5 ज़र आपके पास कितना हो जाता है? 50x की पावर 4 प्लस 4 2 ज़र 8x की पावर 2 की पावर 1 अगर आप करोगे तो वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आया? 50x की पावर 4 प्लस 8x। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि कैलकुलेट करो डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 हो सकता है 6 7, जो भी आपको वहां पे एग्जाम में बोला जाएगा, तो आप इन वैल्यू को यहाँ पे क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आप उस पार्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट इजिली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूं डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 50 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 2, एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर लिया? 2 पुट कर लिया। अब 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 आपके पास कितनी होती है? 32 और 8 2 ज़र 16। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे ये 1600 आ जाएगा प्लस 16, और इसका आंसर आपके पास कितना जाएगा? 16। इट मीन्स डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 जो होगा इस फंक्शन का आपके पास उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 16। सो आई थिंक गाइज यहाँ पे 2 की पावर 4 जो है वो 16 आता है प्लस इतने, तो ये आपके पास 800 आएगा और ये आपके पास जो है 816। तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन का आपके पास क्या आंसर आएगा? 816। सो गाइज इसी तरह इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी हैं, एल्गोरिथमिक फंक्शन पे भी हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी हैं। तो वो सारी वैल्यूज को जो है हम कैलकुलेट करेंगे जब हम एमसीक्यू सेक्शन इस पर लेकर आएंगे। गाइज आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल सॉर्ट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो। And if you like our video and content, then please like, comment and share with your friends. If you are new to our YouTube channel, then subscribe it and also click the bell icon button for new updates. Thanks for watching this. Have a nice day ahead.